अकेले अब नेतन्याहू नहीं रहे, बल्कि उनकी अपनी हरकतों की वजह से उनके 3 और साथियों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। 2 मिलिट्री अधिकारी, बड़े अधिकारी आईडीएफ के, उनको भी जाना होगा। यानी अब उनके दूसरे देश में जाकर घूमने फिरने या तफरी करने पर रोक लगने जा रही है। दरअसल जिस कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके एक पूर्व मंत्री को नरसंहारक बताया था और उसके आधार पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया था, उसी अदालत ने इजराइल के 3 बड़े पॉलिटिशियंस और उसके साथ साथ 2 सेना के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सेम वारंट जारी कर दिया है। यही नहीं, ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया और नेतन्याहू की वो मोसाद वाली एजेंसी है ना, मोसाद एजेंसी, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी लंबे समय तक, वैसे 6500 एजेंट गिरफ्तार किए। 6500 हड़कंप मचा हुआ इजराइल में कि पहले से ही गजा और लेबनान के साथ छिड़े युद्ध में इजराइल के सैनिक, जो इजराइल के बच्चे हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जो 6500 से ज्यादा इजरायली भेजे गए थे गुप्त तरीके से, उन्हें धर दबोचा गया। क्या हश्र हो रहा है उनका, वो भी दिखाऊंगा। एक और भाई ट्रम्प का लाडला पहुंचा था चीन, उसको काफी कुछ काम करने थे वहां पे, लेकिन धक्का दे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भगा दिया। वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और ऐलान यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर चौतरफा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इन सब के बीच ईरान की महिला ब्रिगेड ने हथियार थाम लिए हैं और जो खबर आई है वो भी दिखाऊंगा। और क्यों आखिरकार जर्मनी में बने हुए अमेरिकन बेस से 1-2 नहीं, कई मिलिट्री प्लेन्स उड़े हैं, उसमें दावा किया जा रहा है भारी तादाद में बम गोला बारूद है और इजराइल पहुंचाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर जरा देखते हैं। आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर 5 एडिशनल इजरायली इंक्लूडिंग 3 पॉलिटिशियंस एंड 2 मिलिट्री ऑफिसर्स। इससे पहले नेतन्याहू के खिलाफ गजा वाले संघर्ष को लेकर पहले से ही एक नरसंहारक का टैग लगाकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पहले शुरुआत में कई देशों ने आईसीसी के इस फैसले को नहीं माना था, लेकिन धीरे धीरे करके कई देशों ने इसको माना और तकरीबन अगर मैं लगाऊं 3 साल के अंतराल में तो मुट्ठी भर देश रह गए होंगे जो आईसीसी के इस फैसले को नहीं मानते। वो सारे के सारे कहते हैं कि हम आईसीसी के फैसले के साथ हैं। अगर ये जो नेतन्याहू न केवल सरजमी बल्कि आसमान में भी उनका प्लेन हमारे यहाँ दिखा तो हम उन्हें गिरफ्तार कराएंगे, ये क्लियर है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जोहरान ममदानी, उन्होंने तो चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद भी दोनों ही बार कहा था कि न्यूयॉर्क आने नहीं दूंगा, चाहे ट्रंप से लड़ना पड़ जाए, लेकिन अगर न्यूयॉर्क आए तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इन सब के बीच अब नेतन्याहू के 3 और साथियों जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ और 2 मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसा ही एक वारंट जारी कर दिया गया है। यानी अब ये नहीं कर सकते कि निकल जाओ घूमने, तफरी काटो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, नहीं। अब इन सब की जवाबदेही है, अभी जहाँ जाएंगे यानी इजराइल के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। इन सब के बीच एक खबर आई, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है। इसमें बताया गया है, ईरान के पुलिस चीफ हैं रदान साहब ने पूरी जानकारी दी कि 6500 ऐसे एजेंट पकड़े गए हैं, जासूस। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों ने 6500 लोगों को गिरफ्तार किया है। रादान ने गिरफ्तार किए गए लोगों को देशद्रोही और जासूस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से संबंधित गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं। यानी ऐसा मत सोचिए कि वो बात भुला दी गई, हमला हुआ तो हमले के बाद केवल फोकस इजराइल पर अटैक या फिर अमेरिका के प्रतिबंध या अमेरिका की तरफ से हो रही बातचीत या सीज फायर, इन तमाम चीज़ों पर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक सीमित है। ईरान जानता है जहां उसने पकड़ ढीली की अपने ईरान के अंदर ही, अभी भी कई इजरायली यानी मोसाद के जासूस बैठे हुए हैं उनके देश में, जो दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी के 10 जनवरी तक जो हालात इस साल की 10 जनवरी तक बने थे वैसे हालात बनाने के लिए तैयार हैं। उन्हें मोटी फंडिंग की है, फिलहाल वो छिपे हुए हैं उन्हीं के देश में। तो ऐसे अब तक 6500 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके दम पर ईरान में दंगे भड़काकर तख्ता पलट कराना था। वो प्रोग्राम सही था, प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन हो नहीं पाया। हो जाता, यकीन मानकर चलिए उसी दौरान अगर ईरान पर अटैक होता तो तस्वीर आज कुछ और होती, क्योंकि उस समय ईरान की सड़कों पर वाकई प्रदर्शन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। तो 2 मोर्चों पर लड़ना किसी भी देश के लिए उतना कामयाब साबित नहीं होता। इसलिए ईरान फिलहाल ये देख रहा है कि जब तक तनाव के हालात हैं तब तक इन सब पर नज़र रखी जाए। अब आइए, ये खबर और निकल कर आई। खबर क्या है, ट्रंप के करीबी व्यक्ति हैं, उनकी बड़ी फजीहत हुई है। क्या हुई है पहले देखिए। ये देखिए, ये यहाँ जाते हैं
कौन है ये पता लग जाएगा, बड़े अधिकारी हैं भाई, ऐसे छोटा मोटा नहीं है। ये देखिए चीन के अंदर इन्हें रोक दिया गया, गेट पे जाने नहीं दिया जा रहा। ये देखते रहेगा किससे क्या बात, क्या है वजह मैं बताता हूं भी आपको। ऐसे जाने ही नहीं दिया गया इन्हें अंदर, फिर इन्होंने बैज लगाया तब जाकर ये अंदर गए। दरअसल मसला ये निकल कर आया कि अमेरिका के शी ट्रंप बैठक के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बिना आईडी के पहुंचे। चीनी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, आईडी आने के बाद ही वे अंदर जा सके। इससे पहले ट्रंप की फजीयत तब हुई थी, माना जा रहा प्रोटोकॉल हो सकता ना हो, उनको लगा था ट्रंप को जैसे ही वो उनका प्लेन लैंड करेगा चीन के एयरपोर्ट पर, वैसे ही खुद शी जिनपिंग हाथ फैलाए नजर आएंगे, बाहें फैली हुई होंगी, स्वागत हो रहा होगा जबरदस्त। ऐसा कुछ भी नहीं हो, बहुत नॉर्मल लेकर चले। शी जिनपिंग ने इस पूरी मुलाकात को बड़ा हल्के में रखा, लग ही नहीं रहा था कि ट्रंप उनके देश में आए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा देश होता, उसका कोई राष्ट्राध्यक्ष आ गया होगा मिलने टाइप, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो वो फजीयत। अब उनके ही जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनको लेकर बड़ा कदम उठाया गया कि कैसे वो पहुंच गए थे बिना आईडी के लिए। चीन के सुरक्षा कर्मियों ने कहा ये चलता नहीं है, आप होंगे, हम आपको शायद फोटो भी देखिए, हम गूगल भी कर लेंगे आपको, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते, आप अंदर तो नहीं जा सकते। अब एक और वीडियो है, ज़रा ये देखिए। ऐसे वक्त में जब इजराइल और अमेरिका बड़े हमले करने की बात हो रही है कि चौतरफा हमला होगा, इन सब के बीच ब्रिगेड देखिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए सिखाया और बताया जा रहा है कि कैसे करके ये लोड होती हैं बंदूकें। तो ईरान की ये महिला ब्रिगेड है, ये वीडियो ईरान में महिलाओं को दी जा रही है हथियार की ट्रेनिंग का बताया जा रहा है कि अमेरिका से युद्ध के मद्देनज़र नागरिकों को भी हथियार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी ज़मीनी हमले की सूरत में वे भी लोहा ले सकें। तो इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अब जरा खबर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अल जज़ीरा की खबर है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल में एक के बाद एक कई अमेरिकन प्लेन लैंड हुए हैं और उसमें भारी तादाद में बम गोला बारूद है, और ये अमेरिका से नहीं आए हैं। दरअसल ये जर्मनी में जो अमेरिका का बेस, क्योंकि नेटो सदस्य तो अभी भी है, नेटो सदस्य देश हैं, तो जर्मनी में जो अमेरिका का बेस है वहाँ से उड़ान भरी थी ऐसे कई जहाज़ों ने, जिसमें एम्यूनिशंस यानी कि हथियार हैं, बम गोला बारूद हैं, उसे लेकर वो वहाँ से उड़ान भरी और इजराइल पहुँचे हैं। चैनल 13 जो इजराइल का ही चैनल है, उसने इस बात बाबत दावा किया है कि ऐसे कई प्लेन जो अमेरिकन मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं अचानक पहुँचे हैं यहाँ पर। दर्जन की तादाद, दर्जन से ऐसे, मतलब 12 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं ऐसे प्लेन पहुँचे हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार ये बात कही जा रही है कि एक बड़ा हमला करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है दोबारा से ईरान पर, और उन सब के बीच ये भी दावा है कि जब वो हमला होगा उस दौरान ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जाना है। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि कब क्या कितने समय में ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि अभी तनाव बहुत चरम पर है। ईरान पूरी तैयारी के साथ बैठा है, उधर अमेरिका और इजराइल तैयारी कर रहा है। नमस्कार।